लड़के की मोहब्बत में सीमा पार करके भारत जाने वाली सीमा हैदर 15 अगस्त के मौके पर हर घर तिरंगा कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रही है। सीमा हैदर हर घर तिरंगा कैंपेन में भारत माता जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। पाकिस्तान की सिचुएशन को देख अगर हम लोग बात करें ना, तो मेरा ख्याल है इस वक्त 80% पाकिस्तानी आवाम मर गई, बिल्कुल मर गई है। तिरंगे के कलर की 3 रंगों की साड़ी पहनी हुई है और भारत माता जय के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। इंडिया अपना खलाई शटर कहाँ तक ले गया, ऐसे ही है। उसकी तरक्की की रेशो क्या है, उसके रिजर्व क्या है, वो इस तरह की आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह की हम लोग मनाते हैं। हमें तो पता ही नहीं है आज़ादी का मतलब क्या है। क्या इस तरह की आज़ादी होती है कि अभी आप अपने मुल्क में होते हुए एक गुलामाना ज़िंदगी गुजारें। वो निहायत ही बेगैरत औरत है। वो बस नाम की मुसलमान थी, अब वो हिंदुस्तान चली गई है। वहाँ जाके वो ऐसे ही भड़के मार रही है, बक बक कर रही है कि वो जो है ना उसने अपना हिंदू मज़हब वो कर लिया है। जो कि देखा होगा आपने आजकल जो कि ट्रेंड चल रहा है कि मुल्क बचाओ और मुल्क छोड़ के निकलो। देखा ही होगा आपने, हर बंदे का ये चल रहा है। मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद से जिंदाबाद की तरह। वो अगर हमारे मतलब मुल्क में आ जाए, हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कत्ल कर देंगे। उसको जो है ना जीने का कोई हक नहीं है। वो निहायत ही बेगैरत औरत है। वो बस नाम की मुसलमान थी, अब वो हिंदुस्तान चली गई है। वहाँ जाके वो ऐसे ही भड़के मार रही है, बक बक कर रही है कि वो जो है ना उसने अपना हिंदू मज़हब वो कर लिया है और मुसलमानों के बारे में वो कर रही है। वो अगर हमारे मतलब मुल्क में आ जाए, हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कत्ल कर देंगे। उसको जो है ना जीने का कोई हक नहीं है। जो हम मुसलमानों के जो जज्बात को जो मजरूह कर रही है, देखें वो हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो ना, तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो वहाँ जाके पाकिस्तान के बारे में गलत सवाल करे। सर आपको पता है सीमा हैदर इसी डर से पाकिस्तान नहीं आ रही। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान की जेल में रह लूँगी लेकिन पाकिस्तान नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे मार दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो आती है तो देखें वो इतनी ऐसी बेशरम औरत है कि वो यहाँ पे रह के गई है, उसके पैदाइश यहाँ पे हुई है, उसने ज़िंदगी इधर। अच्छा मुझे तो सुनने में आया है कि उसने अपने वो सीमा हैदर थी पहले ना, उसने अपने पहले शोहर के साथ भी भाग के जो है ना शादी की थी ना, उसको उससे भी प्यार हुआ था। फिर 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों के बाद गेम खेलते हुए उसको फिर प्यार हुआ उस माचिस की तीली के साथ ना, सचिन के साथ। हाँ हिंदुस्तानी सचिन के साथ। और मैं एक दफ़ा ये भी देख रहा था कि उसके जो देवर हैं वो भी उसे उसी नज़र से देखते हैं। तो वो इंतहाई गिरी हुई औरत है, उसके बारे में मैं तो बात भी नहीं करना चाहूँगा ना। सर सीमा हैदर 15 अगस्त मना रही है भारत के अंदर और भारत माता जय के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बस वो उसकी बेशर्मी है, बेहिस औरत है वो। अब तो चली गई है ना, अब उस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें इस बात का बहुत जो है ना शिद्दत से जो है ना हमें वो है इस बात का ना गुस्सा है। अगर वो कभी आ जाती है या वहाँ पे भी इंशाल्लाह मुसलमान हैं, वो उसकी तवाज़ो ज़रूर करेंगे। बाकी देखें अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते ना, बाकी उसके लिए बेहद नफ़रत है हम सब मुसलमानों के दिल में और वो हमेशा रहेगी। आप क्या कहेंगे सीमा हैदर के हवाले से, भारत में जाकर वो नारे लगा रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद के? जी बिल्कुल, उसने बिल्कुल ये बहुत ही गलत काम किया, गलीज़ हरकत है। हम इंडिया को यानी कि वैसे वो मुल्क है, हम भाईचारे के साथ चलते हैं, लेकिन उसने उधर जाके हमारे पाकिस्तान को मतलब कि बदनाम और इंतहाई बेहिस औरत है, उधर जाके वो इंडिया के नारे लगा रही है। तो ठीक है, इंडिया के नारे लगाए गलत नहीं है। जहां आप रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अपने वतन के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने वो भारत माता जय के नारे लगा के गलत कर रही है। अब वो तो इस्लाम में रही नहीं, वो हिंदू धर्म में हो गई है, वो जो चाहे कर सकती है। वो इंडियन है, वो ठीक है अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन जो गलत है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पाकिस्तान की सिचुएशन को देख अगर हम लोग बात करें ना, तो मेरा ख्याल है इस वक्त 80% पाकिस्तानी आवाम मर गई, बिल्कुल मर गई है। लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ही है। अगर बिल देते हैं तो घर की ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं है। अगर ग्रोसरी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, आपको भी पता है लेके जाने के लिए फीस नहीं है। आपको ये भी पता है कि ज़्यादा तादाद लोगों की रेंट पे है, ऐसे ही है। लोग रेंट नहीं दे सकते।
یہ 16 ماہ میں جو حال ہوا ہے پاکستان کا ٹھیک ہے یہ بس اللہ کی طرف سے ہی ہے جو بچا ہوا ہے، ورنہ پاکستان میں کوئی پالیسی ہی نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اگر کچھ سال پہلے کی بات کریں تو آپ کو مطلب ہم دیکھتے تھے گاڑیوں کے پیچھے پراپر فلیگ ہوتا تھا، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کرتے تھے. اگر اس سال کی بات کریں آپ کو لگتا ہے وہی جوش و جذبہ نظر آیا ہے؟ بالکل نہیں ہے اس طرح، بالکل نہیں ہے. ایک تو جہالت ہے، ہم لوگوں کو لگا ہی اس طرف دیا گیا کہ ہم لوگ باجے بجائیں بس. ٹھیک ہے. لیکن جو پاکستان کی تعمیر کے لیے جو ایک سوچ بنانی تھی وہ نہیں بن سکی. ٹھیک ہے. اور اب ہم لوگ، آپ نے سوال کیا تھا پاکستان اور انڈیا کا. اب دیکھیں انڈیا اپنا خلائی شٹر کہاں تک لے گیا، ایسے ہی ہے. اس کی ترقی کی ریشو کیا ہے، اس کے ریزرو کیا ہے. وہ اس طرح کی آزادی نہیں مناتے جس طرح کی ہم لوگ مناتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے آزادی کا مطلب کیا ہے. کیا اس طرح کی آزادی ہوتی ہے کہ ابھی آپ اپنے ملک میں ہوتے ہوئے ایک غلامانہ زندگی گزاریں؟ ٹھیک ہے. کیا آپ یہ ملک ہے، یہ آزادی ہے کہ آپ اظہار خیال نہ کر سکیں؟ میں اس کو آزادی کیسے غلامانہ؟ آپ یہاں روڈ پہ آزاد بیٹھے ہیں، آزادی سے بول رہے ہیں، اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، مطلب تھوڑا ایکسپلین کریں. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ کیا کرٹیسائز کیا جاتا ہے پاکستان کو کہ غلامانہ غلامانہ، کیا غلامانہ؟ آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ ویسٹرن چلے جائیں، آپ کسی عرب سائٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ بھی اسی طرح بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، گھوم بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو آزادی نہیں ہے خیال کرنی، اظہار نہیں کر سکتے. آپ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. فریڈم آف سپیچ بالکل نہیں ہے، آپ اظہار کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ پاکستان میں بھی اظہار نہیں کر سکتے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ گورنمنٹ پہ میں کرٹیسائز کرتا ہوں ٹھیک ہے. لیکن مجھے پکڑ لیں گے، او کوئی نہ کوئی آ جائے گا. آپ کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اظہار کر سکوں، جو چیز مجھے غلط لگے اسے میں غلط اس کا کہوں، بتا جو سکوں. مجھے ٹھیک لگے اسے ٹھیک وہ والا سسٹم اب پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. لیکن آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہمارے بڑے جو اس وقت موجودہ حکمران جو بھی طاقت والے اگر وہ 47 کو دوبارہ پڑھے تو ان کو احساس ہو کہ پاکستان کس طرح لیا گیا تھا. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے. یہ تو آپ دیکھیں سری نگر میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ادھر اچھا اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے سری نگر کی بات کی تو سری نگر میں لوگ کاروبار نہیں کر رہے، مجھے یاد آیا بالکل لوگ کاروبار نہیں کر رہے ہیں. اور گھوم رہے ہیں. ابھی خبر لیکن آئی ہے وہاں آزادی. سے، ابھی وہاں سے خبر آئی ہے کہ جو لال چوک ہے کشمیر کا، انڈیا سائڈ کشمیر کا بڑا فیمس ہے، یہاں پہ بھی لال چوک ہے، وہاں پہ بھی چوک ہے، وہاں پہ پراپر جو ترنگے ہیں وہ لہرائے گئے ہیں، پراپر سیلیبریشن کی گئی ہے. ایون ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھائی 76 سال میں پاکستان نے کیا کیا اور انڈیا نے کیا کیا. انہوں نے کمپیریزن کیا کہ بھائی وہ مشن مون اور یہ چیزیں اور پاکستان کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک